अपनी नित्यता, चेतनता और आनंद को दूसरे में आरोपित कर देना और दूसरे की अनित्यता, अचेतनता और दुख रूपता को अपने आप में ले लेना, अतस्मिस् तद्बुद्धि अध्यासः। ये अध्यास शब्द वेदांतियों का खास है। तो वैराग्य माने क्या, आप ये समझ लो कि भूल के कारण अपने स्वच्छ ज्ञान स्वरूप में किसी का रंग पोत लेना, तो एक स्त्री स्वभाव से बहुत सुंदर है, परंतु उसको भ्रम हो गया कि हमारा मुंह सास ने टोक दिया, ननद ने टोक दिया, और अब महाराज उसको भ्रम हो गया कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो उसने बाजार से श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री खरीदी और अपने मुंह में लपेट लिया। वो तो और बदसूरत लगने लगे। तो आप स्वयं में इतने सुंदर हैं कि आपको अपने साथ दूसरी चीज लपेटने की कोई जरूरत नहीं है। बिना राग द्वेष का रंग लगाए आप परम निर्मल हैं। तो वैराग्य शब्द का अर्थ कुछ अस्वाभाविक नहीं होता है। वो वैराग्य अपना सहज स्वभाव है या सहज स्वभाव के बहुत निकट है, और राग द्वेष आगंतुक हैं, बाहर से आए हुए हैं और अपने स्वभाव के विपरीत। तो ये जो वैराग्य की चर्चा वेदांतों में आती है, वो कुछ बनावटी वैराग्य करने के लिए नहीं आती है, अपने सहज स्वभाव को समझने के लिए। ये भी वैराग्य एक समझ है, और वो भी सहज। हम दर्जा अलिफ में, ब में जब पढ़ते थे, उसका नाम अलिफ ही था उस समय। वो दर्जा अलिफ, दर्जा ब। तो हमारे साथ जो बच्चे खेलते थे, उनसे ऐसी दोस्ती थी कि हम लोग जिंदगी भर का प्रोग्राम बना लेते थे, और कैसे कैसे रहेंगे, ऐसी दोस्ती हो गई। अब वो मर गए कि जिंदा हैं ये भी नहीं मालूम है। बोला जब 13-14 बरस के हुए और काशी में पढ़ने लग गए, तो वहां ऐसे ऐसे मित्र मिले कि बस अब क्या पूछना। अब तो जिंदगी भर हम लोग कहाँ, किस देश में रहेंगे, किस बेस में रहेंगे, इसका भी प्रोग्राम बनता था। उनके बिना हम नहीं रहेंगे, हमारे बिना वो नहीं रहेंगे। वो अपने घर जाते तो हम पहुंचाने के लिए उनके घर चले जाते, और जब मैं उनको पहुंचा के अपने घर के लिए लौटता तो वो हमारे घर पहुंचाने आ जाते। ऐसे महाराज परंपरा बनी रहती। तो 100 से राग करके छोड़ दिया। जो दुश्मन थे वो दोस्त हो गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए, सब के सब छूट गए, सब के सब भूल गए हैं। अब उनकी याद तक नहीं आती। ये है ना अपना स्वभाव है कि नहीं? ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, आपकी कर रहा हूं, क्योंकि मेरी और आपकी बात जुदा जुदा नहीं है, बिल्कुल एक है। तो अब तक इतना वैराग्य करते हम आए हैं, इतना वैराग्य करते आए हैं, कि हम उसको समझते नहीं हैं, करते आए हैं वैराग्य, परंतु अपनी समझ में नहीं है, ख्याल में नहीं है कि हम इतने वैराग्यवान हैं। आप बहुत बड़े वैराग्यवान। वेदांत ऐसा कहेगा, आप वैराग्यवान बनिए, ये वेदांत नहीं कहता। वेदांत कहता है
आपके सहज स्वभाव में जो वैराग्य है उसको समझिए। वैराग्य अपना समझना है, करना नहीं है। करोगे तो वो तुमको कर्ता बना के बांधेगा। अच्छा, अब आपको और सुनाते हैं। ये बात है कि आप हमसे पूछोगे कि किस किताब में लिखा है, तो हम बता तो नहीं सकेंगे। आपकी आंख में कितना वैराग्य है, आपने इस पर कभी ध्यान दिया है? कितने सुंदर सुंदर रूप देखे हैं और कितने कुरूप देखे हैं। आपकी आंख किसी की फोटो खींच के उसी को देखती रह गई, उसी में बंधी रही। कोई चीज आपके साथ जुड़ी। असल में आंख नहीं है, ये ज्ञान है। और ज्ञान का यही स्वभाव है कि वो हजारों को देखे, हजारों को छोड़े, है ना। किसी के साथ जाए नहीं। ये नेत्रोपाधिक ज्ञान का स्वरूप है। अच्छा, आपके मन में अब तक कितने आए और कितने गए, आप याद करके बता सकते हैं? एक दिन का बता सकते हैं? एक दिन का नहीं बता सकते। एक महीने का और एक वर्ष का और जिंदगी का तो, है ना, छोड़ो। कौन कौन अच्छा लगा और कौन कौन बुरा लगा, और किनको देख करके नाक भौं सिकोड़ी और किनको देख करके पानी पानी हो गए। दिन भर में क्या क्या हालत होती है, परंतु कोई आपके मन में रहा? ये मन उपाधिक जो ज्ञान है उसका भी स्वभाव वैराग्य ही है, क्योंकि ज्ञान असंग होता है। ज्ञान का स्वरूप है असंग, और ज्ञान का स्वभाव है वैराग्य। ये बिल्कुल ही नासमझी है कि आप अपने को रागी और द्वेषी समझते हैं। इसलिए भाई मेरे, दुनिया में जितना दुख है वो ना, हम इनको नहीं छोड़ सकते, हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं? हमको याद है एक महात्मा को आया बुखार, तो 103 डिग्री हो गया, 104 डिग्री हो गया। साधु लोग तो डिग्री भी नहीं जानते हैं, डिग्री नहीं जानते हैं। जो गंगा किनारे के साधु, उनको डिग्री विग्री का पता है। एक तो हमारे पास साधु था, वो कहता था, स्वामी जी हमको 250 डिग्री बुखार हो गया था। वो बुखार नहीं, बुखरिया बोलता था, बुखरिया। बुखरिया हो गया था। सुल्तानपुर का रहने वाला था, तो बुखार को बुखरिया बोलता था। 250 डिग्री। तो साधु लोग तो ये भी नहीं जानते हैं। तो जब 104 डिग्री बुखार हो गया तो साधु बाबा बोलने लगे कि अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। तो एक दूसरे महात्मा थे, वहीं पे खड़े थे, बोले कि सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता बकते हो, कर क्या रहे हो? सहते जा रहे हो और कहते हो सहा नहीं जाता है, सहते जा रहे हो और कहते हो कि सहता नहीं जाता। ये संसारी लोग महाराज बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, है ना। अब सहा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता, है ना। 105 हो जाएगा तब भी सह लेंगे, तो 104 पर बोलते हैं अब सहा नहीं जाता। अरे चिल्लाने की आदत पड़ जाती है। ये मोहब्बती लोग जो है ना, ये मोहब्बती हो जाते हैं, मोहब्बत हो जाता है इनको। तो ईश्वर कृपा से वैराग्य माने एक कोई भी बात आपको सुना दें। अच्छा, चोरी करना स्वाभाविक है कि न करना स्वाभाविक है? आप जरा सा अक्कल लगा के देखो इसमें। एक ने कहा है, देखो तुम चोरी करते हो, कहाँ करते हैं? चोरी करने की आदत पड़ गई है, कहाँ पड़ गई?
कहा अच्छा, अब तुम 24 घंटे चोरी करते रहा करो और नहीं करोगे तो डंडा मारेंगे। कौन ऐसा आदमी है दुनिया में जो 24 घंटे चोरी करता रह सके, झूठ बोलता रह सके, हैं? ब्रह्मचर्य भंग करता रह सके? है? ये तो एकदम अस्वाभाविक है, कभी कभी जीवन में आते हैं। अपना स्वभाव यही है कि किसी को दुख न पहुंचावें, चोरी न करें, पर इसकी समझदारी भी किसी किसी को आती है, सबको नहीं आती। ये जो सार्वजनिक बात बोलते हैं ना, सार्वजनिक, क्या होती है सार्वजनिक? बच्चे को विचार करना आता है, पागल को विचार करना आता है, मूर्ख को विचार करना आता है। तो जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का विचार करता है, जो अपने राग द्वेष का विचार करता है, वो समझता है कि अपने स्वभाव में असत्य नहीं है, हिंसा नहीं है, स्तेय नहीं है, परिग्रह नहीं है, अपने स्वभाव में राग द्वेष नहीं है, अपने स्वभाव में भय नहीं है, अपने स्वभाव में दोषीपना नहीं है। तो असल में विवेक चूड़ामणि में जितनी बात कही गई है वो सब विवेक की दृष्टि से है। आप इतने वैराग्यवान हैं कि यदि आप नोट करते जाएं कि हमने अभी तक किससे किससे वैराग्य किया है। महाराज, एक फैशन आता है तो पहले वाले फैशन से वैराग्य हो जाता है कि नहीं? अरे ये तो पिछड़ी हुई चीज है। बनवाए हुए कपड़े, महाराज कहते हैं फैशन बदल रहा है, तो बनवाए हुए हजारों रुपए जिनमें खर्च हुए हैं उस पोशाक से वैराग्य हो जाता है। ये पहन के निकलेंगे तो लोग क्या समझेंगे? हमने देखा है वो चुस्त पाँव में पहनते हैं ना, ये क्या होता है उसका नाम? हम तो पाजामा ही तो बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? ढीला पाजामा का एक बार आया महाराज, सो सबके वो जो चुस्त थे ना वो बदल गए और ढीला चला गया, अब उसका पता ही नहीं, अब दोनों पांव का एक आ गया। तो देखो, जब फैशन बदलता है ना तो नए फैशन से राग होता है, पुराने फैशन से वैराग हो जाता है। तो अब तक आप सोचो आपने कितने फैशनों से वैराग्य किया। ये वैराग्य माने ये होता है, वैराग्य माने आप पोथी में पढ़ के वैराग्य को मत सीखिए, अपने जीवन की पोथी में पढ़िए। कितने लोगों से मिले, कितने से बिछुड़े, है ना, क्या क्या आया, क्या क्या गया, है ना। 100 से राग करके आपने छोड़ दिया है, 100 से द्वेष करके आपने छोड़ दिया है। किसी से राग द्वेष करना आपका स्वभाव नहीं है। ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा न्यास प्रसक्ता खिल कर्मणाम वृषम। बोल ततः, इस वैराग्य के कारण हृदय में शांति आती है। ततः माने उसके बाद नहीं हो, है ना। अव्यवहित कारण रूप जो वैराग्य है उससे शांति का उदय होता है। ततः समश्चापि, शांति कहाँ रहती है? ये ऐसा करेंगे तब शांति होगी। और लोग हमसे कहते हैं महाराज ऐसी कृपा करो कि सामने वाले का मन बदल जाए। तो हम अपने मन में, ऐसा लोग कहते होंगे, कहने वाले यहाँ भी बैठे होंगे, है ना, पर हम अपने मन में क्या सोचते हैं कि तुम ऐसे क्यों नहीं बोलते हो बेटा कि ऐसी कृपा करो कि हमारा मन बदल जाए, हैं? अगर ऐसे कहते ना कि हमारा मन बदल जाए तो तुरंत बदलने का उपाय हो। जब तुम्हारे मन में अपना मन बदलने की इच्छा होगी
तो तुम्हारा मन बदल गया कि नहीं बदल गया? अपना मन बदलने की इच्छा ही तो मन का बदलना है। और तुम कहते हो दूसरे का मन बदल जाए, हमारा न बदले। हे भगवान, ये बात आप ध्यान दो इस बात पर। महाराज उनकी आदत जरा कड़वा बोलने की पड़ गई है, ऐसा आशीर्वाद दो कि वो कड़वा न बोले। अब इसको ऐसे कहो कि महाराज हमारी आदत ऐसी बिगड़ गई है कि कड़वी बात सहन नहीं होती, ऐसा आशीर्वाद दो कि हम कड़वी बात सह लें। आप देखो ऐसा आशीर्वाद मांगो, हम तुरंत दे देंगे हो। आप तो अपने लिए तो मांगते ही नहीं हो, दूसरे के लिए दूसरे के लिए मांगते हो। हे भगवान, इसका स्वभाव बहुत बुरा, इसका स्वभाव बहुत बुरा, इसका स्वभाव। और तुम्हारा स्वभाव जो बुरा बुरा देखने का है सो बहुत अच्छा है। तुम्हारा स्वभाव जो बुरा बुरा देखने का है सो तो बहुत अच्छा। तो ईश्वर कृपा से शांति कहाँ है? वैराग्य में शांति है। तेरे भावें जो करो, लो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। इसका नाम आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता माने क्या होता है? आध्यात्मिकता माने अपने मन पर नजर रखना। आत्मा माने शरीर, अध्यात्म माने जो शरीर के भीतर है। अपने शरीर के भीतर ही सुधार बिगाड़ होता है। अध्यात्म माने जब गोलोकनाथ से प्रार्थना करने के लिए कुछ न रहे, वो अधिदैव है। जब अधिभूत में कुछ बनाने बिगाड़ने का न रहे, ये सब अपने मन का खेल है। अपने मन के खेल को तुम दूसरे के ऊपर डालते हो। कहते हैं इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया, इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। अपनी ओर नजरें नहीं जाती और बनते हैं आध्यात्मिक। जो अपने मन को नहीं देखता है वो दूसरे के मन को क्या देख सकता है? तो वैराग्य का पहला फल है दूसरे की बुराई देखकर उसके ऊपर क्रोध का उदय न हो। दूसरे की अच्छाई देखकर उसमें डूब न जाएं, अपने को खो न दें, गर्क न हो जाएं। गर्क हो गए। दूसरे की अच्छाई बुराई की फिक्र अपने मन को अशांत बनाती है। उसके बारे में हम जैसी कल्पना करते हैं वो नहीं करता है, वो अशांति होती है। जिंदगी गई। जिंदगी क्या गई? कि दूसरों के बनाव बिगाड़ को सोचने में जिंदगी गई, अपनी ओर तो देखा ही नहीं। अच्छा, एक बात और आपको सुना। शम जिसका नाम है, शांति जिसका नाम है, शांति और शांति में थोड़ा फर्क होता है, परंतु हम शांति की बात करते हैं। एक तो शांति का स्वरूप यह है कि दुनिया में कितना भी उपद्रव होए उसमें अपना मन न बहे। तो जिनका स्वभाव हुल्लड़बाजी का है वो हुल्लड़बाज, हुल्लड़ मचाए बिना तो रह नहीं सकते। नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभावः। अब तुम चाहते हो कि गधा जो है वो रेंके नहीं, कि तब क्या करे? कि कुहू कुहू करे, कोयल की बोली बोले हैं। अरे बाबा, उसको बोलने दो अपनी बोली में।
ऐसे संस्कृत के ग्रंथों में ऐसे है वो, न गर्दभहास गायति शिक्षितों की, चाहे कितना उसको सरिगम सिखाओ वो तो बहुत बहुत शिक्षा देने पर भी बेचारा गा नहीं सकता है। अब पंचम स्वर निकलेगा गधे गधे के मुंह से है? वो तो कुछ गांधार धैवत कुछ न कुछ है ना। तो ये दूसरे को सिखाने वाली जो बात है वो बिल्कुल ऐसी है। वो न गर्दभा गायति शिक्षितोपि संदर्शिता पश्यति नारकमंदा। वैयाकरण को कवि बनाना चाहते हैं, वैयाकरण कवि नहीं होता। टिट्ठाणे द्वैसज करने वाला जो है, ये नैयायिक लोग कभी कभी हो सकते हैं। वो कवि कविता लिखेंगे तो उसे उसमें भी अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रकारता निरूपित ये वहां भी जोड़ देंगे। पर्वतो बहनिमान धूमवत्वात, यही कविता उनकी होगी और कोई कविता नहीं हो सकती। इसलिए स्वभाव बदलने की जो अशांति अपने मन में क्या है, हम चाहते हैं कि दिन रात हो जाए, रात दिन हो जाए, गधा कोयल की तरह बोले हैं, बस अपने स्वभाव का सदुपयोग न करके दूसरे के स्वभाव में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो शांति है। अच्छा, अब शांति असल में वर्तन का नाम कर्म है। जो हम बर्ताव करते हैं ना, उसका नाम कर्म है। और प्रवर्तन, ये करो, और निवर्तन, ये मत करो, इसका नाम धर्म है। तो ये तो, और परिवर्तन संसार का स्वभाव है, बदलता है परिवर्तन। और विवर्तन ये प्रपंच का स्वरूप है। प्रपंच विवर्तन है। विवर्तन अपने एक अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप में न विवर्तन है, न परिवर्तन है, न निवर्तन है, न प्रवर्तन है, न वर्तन है। आनंद आनंद आनंद। अच्छा, तो शांति की बात एक आपको सुना देता हूं। एक होती है शांति बाह्य की उपेक्षा से, बाहर चाहे कुछ होने दो। और एक होती है अपने अधिष्ठान के दर्शन से। शांति किसमें है? वो कितना शांत है। देखो, अब तक नींद आपको आती है, अशांति नहीं हुई। सपना आपको आता है, अशांति नहीं हुई। आपके मन में कितनी कितनी वृत्तियां आती जाती हैं, आपको अशांति नहीं हुई। आपका आत्मा कितना शांत है। तो आत्मस्वरूप के अनुभव से शांति होना एक बात, और बाह्य वस्तुओं के परिवर्तन की उपेक्षा करने से शांति होना दूसरी बात। तो पहली शांति, बाह्य वस्तुओं को देखकर जो शांति होती है वो बहिरंग है, और अंतर वस्तु के दर्शन से जो शांति होती है वो अंतरंग है। उपेक्षा में अस्पष्ट आत्मा का अस्पष्ट प्रतिबिंब रहता है, और तदाकार वृत्ति में, निर्वृत्तिकता में आत्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब रहता है। आत्मा का स्वरूप शांति है। तो सम। अच्छा, भक्त लोग जो हैं वो शांति किसको बोलते हैं? वो एक दूसरी चीज है। वो बोलते हैं मन का भगवान पर
विश्वास करके बैठ जाना। एक सज्जन है दिल्ली में, वो क्लास में पढ़ने के लिए तो जाते थे, पर सोचते थे कि आज मास्टर साहब न आवे, तो खूब शांति रहेगी, बस वो आते हैं तब उपद्रव होता है। एक दिन वो वहां पहुंचे तो मास्टर साहब आए नहीं थे। उन्होंने खुद बताया हमको, मास्टर साहब आए नहीं थे तो क्लास में ही पद्मासन बांध के और ध्यान करने के लिए बैठ गए। तो टाट पर नीचे बैठ के पढ़ते थे बालक, उम्र छोटी थी, 12-13 बरस की उम्र थी। क्लास में पद्मासन बांध के बैठ गए तो जब वो आंख बंद करके बैठे तब उनका मास्टर आया, तो वो उठ के खड़े नहीं हुए, देखा नहीं उन्होंने। फिर उसने पुकारा तो बोला कि मैं भगवान के ध्यान में मगन हूँ, मास्टर साहब क्या करें। प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, बच्चा ही तो था, है ना। अब महाराज जाके मास्टर साहब ने कहा कि उठ के खड़े हो जाओ, वो तो पद्मासन लगा के बैठा। तो दूसरे बच्चों से कहा कि कान पकड़ के उठा लो, है ना, तो कान पकड़ने पर भी नहीं उठा। अब महाराज उसने कहा मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, नाम लेता हूँ तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मास्टर साहब ने कहा कि इसको पकड़ के छत से लटका दो। अब वो बाहर महाराज छज्जे के बच्चे को लटका दिया। अब वो फिर भी पद्मासन बंधा हुआ और वैसे ही बैठा रहा, आंख बंद किए। वही लोग उसको संभालते रहे, बोले भगवान हमारी रक्षा करेगा। हे भगवान, है ना। उसने कहा कि बस महाराज उस दिन एक और तो मौत थी, नीचे बिल्कुल धरती, और एक और हमारा भगवान का विश्वास था। हम भगवान को देखते नहीं, जानते नहीं। उस दिन हमको बस यही लगा कि भगवान ने हमको अपनी गोद में ले रखा है, और तब से ऐसा विश्वास, निष्ठा हो, इस विश्वास में से उसके अंदर निष्ठा आ गई उस आदमी के। और बहुत सज्जन पुरुष है, हम जानते हैं उसको, उसी ने हमको खुद ही बताया है कि हमारे हृदय में ईश्वर का विश्वास कैसे आया। तुम विश्वास भी करते हो और डरते भी हो। निष्ठा शांति परायणा। अब भगवान के भक्त के हृदय में कैसी शांति होती है, उसके ऊपर जो दिव्य विश्वास है, विश्वास पक के परिणत होके, परिपक्व होके, जैसे दूध पक के मलाई हो जाता है, ऐसे विश्वास पक के निष्ठा हो जाता है, और उसमें प्रवाह नहीं रहता है। फिर वृत्ति का प्रवाह विश्वास में रहता है, निष्ठा में नहीं रहता। ऐसे भक्तों का मेरा साईं घट घट रमता, मेरा साईं घट शांत। अब बोले दमा। असल में इंद्रियों को शांति तभी मिलती है जब वो निष्क्रिय होते हैं। आप देखिए, आप आंख बंद करोगे, ये हमारे आंखों में कभी कभी जलन होती थी, तो हमारे एक मित्र क्या करते थे, हमारी दोनों आंखों पर अपनी हथेली रख देते थे। अब 1-2 मिनट में उनकी हथेली की गर्मी से हमारी आंख और गर्म हो जाती है। अच्छा, फिर जब वो हथेली हटाते तो बाहर ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? बाहर पहले जितनी गर्मी का अनुभव होता था ना, वो हथेली रखने से उससे ज्यादा गर्मी का अनुभव हुआ, और फिर आंख खोली तो वो हवा ठंडी ठंडी लगती थी। ये आंख में जब जलन हो तो आप अपनी हथेली आंख पर रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद देखिए
आपकी आंख को शांति मिलेगी। पांव से चलते रहने में शांति है ना, आप आराम से रहेंगे। हाथ हिलाते रहने से आप आराम में रहेंगे। जीभ हिलाते रहने से आप आनंद में रहेंगे। तो आनंद का जो एक पहलू है, उस पर आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया? आप जब थक जाते हैं तो नींद लेके विश्राम का अनुभव करते हैं ना। तो यदि नींद प्राकृत न हो, हमको नींद का अभ्यास हो जाए। हम अभ्यास से निद्रा जैसी स्थिति अभ्यास से ये बात योग दर्शन में कही है वो, स्वप्न निद्रा लंबनम वा चित्तम। आप आंख बंद करके जैसा सपना आता है ना, ऐसा एक सपना अपने मन में देखिए। अच्छा, ऐसा सोचिए कि जिस समय नींद आती है उस समय कैसा मालूम पड़ता है। अरे कुछ नहीं मालूम पड़ता। क्या ठीक है, कुछ नहीं मालूम पड़ना ही आप अपने ध्यान में ले आइए। कुछ न मालूम पड़ना कैसा होता है? आपके मन को, आपकी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। इंद्रियों के हलचल में सुख है, ये कल्पना एकदम एकांगी है। इंद्रियों की हलचल के बिना भी आदमी सुखी और शांत रह सकता है। तितिक्षा। अच्छा, आप चाहते हो कि आपको लोग खूब सह लें, आप जो बोलें सो सह लें, आप जो करें सो सह लें, है ना, आप जैसे रहें सो सह लें, और आप बिल्कुल न सह सकें। आपने अपनी आदत तो बिगाड़ ली और दूसरे की बनाई रहे हैं। तो तितिक्षा का अर्थ है जीवन में एक आदमी के मन का कभी नहीं होता। हजारों मन हैं, उनके मन का भी होता। ईश्वर भी करे तो एक मन का सब कैसे करे? तो आप जो ये चाहते हैं कि हमारे ही मन के मुताबिक सब करे, यही तकलीफ है। आप यदि शक्ति का संचय करना चाहते हैं, अच्छा, आप सड़क पर चल रहे हों और कोई आपको गाली देने लगे, तो आप चुप हो जाइए और सिर जरा नीचे लटका लीजिए। तो 2, 4 आदमी, 10 आदमी देखेंगे कि ये गाली दे रहा है और ये चुप खड़ा है, तो आपके कई मददगार मिल जाएंगे हो उसको रोकने वाले। ऐसे भी मिल जाएंगे कुछ जो उसको पीट के ठीक कर दें। इसके लिए नहीं, आपकी सहन शक्ति समष्टि में प्रेरणा उत्पन्न, इसी से तपस्या की शक्ति होती है, तितिक्षा की शक्ति होती है। अब एक बात आगे ऐसी बढ़िया कही गई है, न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणाम वृषम्। इसका अर्थ अनासक्ति पूर्वक कर्म करना नहीं है वो, कि आसक्ति युक्त जो कर्म है उनको छोड़ दीजिए, ये इसका अर्थ नहीं है। ये तो बिल्कुल असांप्रदायिक अर्थ है। आविते प्रदेशे यस्मिन् कस्मिन् स्मितं तदेषां प्रवृत्तिः दर्शं स्वरूपं परिणति विधुरं ब्रह्म निर्भेदबद्धा न श्रद्धा नानुबन्धं श्रुति शिखरगिरा आग्रहं नानुमन्ये।
जो अपना स्वरूप नहीं है वो अपने स्वरूप के रूप में मान लिया गया। साधन जितने होते हैं वो कुछ नया पैदा करने के लिए नहीं होते हैं। जो गलत गलत बातें अपने साथ जोड़ ली गई हैं उनको हटाने के लिए होता है। अब गलत गलत बातों को हटाने के लिए यदि ठीक वैसे ही साधन हो एकदम गलत तो वो कमजोर भी पड़ सकता है। परंतु साधन में स्वरूप की अनुरूपता का बल होता है। यही उसका बल है कि वो अपने स्वरूप के अनुरूप। छोटी उम्र से थे, खलिहान में सोते थे। खलिहान एक जगह से सलाह आई किसी गलत काम से, तो हमारे गांव में एक बहुत छोटी जात का आदमी था, उनसे बहुत बड़ा, उम्र में बड़ा और जात में छोटा। आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला भैया जी ये काम आपके लायक नहीं है। ऐसा हो इतने बोला। ये चौधरी था, अपनी जात का चौधरी था, वो तो पंचायत करता था। मतलब ये काम आपके लायक नहीं है। यदि आप अपने स्वरूप के अनुरूप काम नहीं करते हैं, विद्वान होकर मूर्खता का काम करते हैं, धनी होकर कृपणता का काम करते हैं, बड़े आदमी होकर अनुदारता का काम करते हैं, तो यही कहना पड़ेगा कि ये काम आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। तो काम करते समय आप चीज को तो कीमत देते हैं, हाँ, और अपनी कीमत भूल जाते हैं। हमारे पितामह की मृत्यु होने के बाद हम खेती के काम में लगे। जब खेती के काम में लगे तो लचकम पचकम चलता ही था सब, है ना। बुआई भी होती थी, जुताई भी होती थी, मजदूरों को उनकी मजदूरी भी मिलती थी और खाने पीने का काम ठीक चल रहा था। तो एक ने कहा कि तुम अपने को इस काम में लगा रहे हो, तुम अपनी तनख्वाह जोड़ दो खेती की आमदनी में, तो देखो कुछ मिलता है कि नहीं। तो जब हम अपनी तनख्वाह जोड़ देते थे तो खेती की आमदनी में घाटा ही घाटा था,
कुछ मिलता नहीं। बहुत बरसों की खेती की बात आपको सुना रहे हैं। तो ये जो दुनिया में हम काम करते हैं ना, उसमें जब अपना मूल्यांकन भूल जाते हैं तो दुनिया की चीजों की कीमत बढ़ जाती है, और जब अपना मूल्यांकन कर लेते हैं तो दुनिया की चीजों की कीमत घट जाती है। आप खुद चोर होकर तब चोरी कर रहे हैं, आप बेईमान होकर बेईमानी कर रहे हैं। ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं। तो ये जो आप मोहब्बत में फंस जाते हैं और पक्षपात आ जाता है, भाई भतीजा, अपना पराया, ये जो आप दुश्मनी में फंस जाते हैं, और अन्याय, क्रूरता आपके जीवन ये आपके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। आप अद्वितीय हैं, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं जिससे आपका संग हो। तो यदि तत्व रूप से आप अद्वितीय हैं तो दृष्टा रूप से आप जरूर असंग रहेंगे, और जब दृष्टा रूप से आप असंग रहेंगे तो आपके अंतःकरण में भी जो असंगता प्रतिबिंबित होगी वो वैराग्य के रूप में मालूम पड़ेगी। ब्रह्मात्मय के बोध होने पर अद्वितीयता, दृष्टा भाव में स्थिर होने पर असंगता, और उनका अंतःकरण में ठीक ठीक प्रतिबिंबन होने पर वैराग्य। तो परमार्थतः आप अद्वितीय ब्रह्म हैं, व्यवहारतः आप असंग दृष्टा हैं, वैराग्य आपका स्वभाव है। ये राग द्वेष की गड़बड़ी जो जीवन में आ गई है, ये तो आई हुई है, आगंतुक है, और वैराग्य तो आपका स्वभाव है। हजारों से मिले, हजारों से बिछुड़े, जुड़े और बिछुड़े, जुड़े और बिछुड़े, न कोई घसीट के आपको ले गया, न किसी को बांध के आप रख सके। मरने वाले मरते रहे, जाने वाले जाते रहे, कोई जाने वाली चीज कोई जाती रही, आने वाली चीज आती रही। आप तो ज्यों के त्यों हैं। तो वेदांत का एक गुर आपको बताते हैं। हम लोगों के गांव में गुर बोलते हैं, गुर। फार्मूला जिसको आप लोग बोलते हैं ना, फार्मूला। क्योंकि आपकी ब्रह्मता सहज स्वरूप है, इसलिए वैराग्य भी आपके जीवन में सहज आपका स्वरूप है। चाहे कितना भी जोर से किसी को पकड़ो, हाथ ढीला पड़ जाएगा, है कि नहीं? आप हमेशा कस के नहीं पकड़ सकते। आप अपने दांत से दांत को दबाइए और मुचमुचा के बैठिए, कई मिनट रख रहेंगे वैसे, देखिए, अस्वाभाविक स्थिति हो गई ना।
तो जैसे दांत दबा के ज्यादा देर नहीं रह सकते, मुट्ठी दबा के ज्यादा देर नहीं रह सकते, वैसे दुनिया की किसी चीज को पकड़ के भी ज्यादा देर नहीं रह सकते। ढीला पड़ेगा, ढीला पड़ेगा। एक पार्टी गंगोत्री की यात्रा कर रही थी भैरव घाटी के पास। उनका 16 वर्ष का लड़का रास्ते से फिसल गया और वहां तो 1000 फुट नीचे गंगा जी। गिरते गिरते उसने एक पेड़ की डाली पकड़ी और दोनों हाथ से पकड़ के टंग गए, पर पेड़ की वो डाल बिल्कुल गंगा जी में लटकती थी। तो साथ उसके बाप थे, चाचा थे, भाई थे, उनकी हिम्मत को उस पेड़ पर जाने की पड़ी नहीं। गांव से लोग बुलाए गए, रास्ता डाला गया, है ना, लेकिन फिर भी उस तक नहीं पहुंचा। 24 घंटे तक लड़के ने बिना नींद के, बिना खाए, बिना पिए और वो डाली पकड़ के लटका रहा। अंत में बोला कि अब तो इस पर टंगे रहने से मर जाना अच्छा है, हम पकड़ के नहीं रह सकते, है ना, और छोड़ दिया। वो गंगा जी की धारा में गिर गया। ये जो तुम सोचते हो ना कि दुनिया को हम हमेशा पकड़े रहेंगे या दुनिया हमको पकड़े रहेगी, छोड़ के तुम जिंदगी भर रह सकते हो और पकड़ के 2-4 दिन भी नहीं रख सकते। ये संसार का स्वभाव है। छूटेगा, छूटेगा, छूटेगा। ये स्थिति है। परसों एक सज्जन आए थे हमारे पास,